नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार में। इस समय किसान भाइयों में मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के गिलास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर पर। हमारे साथ कोल्ड मैनेजर हैं, कोल्ड मालिक और एक किसान भाई हैं। तो यहाँ आलू की निकासी कितनी हो गई है, कैसी बिक्री चल रही है, सारी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें कोल्ड स्टोर आलू बिक्री की और आलू निकासी की जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने साहब पर्चा दो आप अपनों पहले। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं जो है राणा प्रताप सिंह, कोल्ड स्टोर रुद्रनाथ शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, सुभाषग्राम मई से हूँ। मैंने साहब बात करें आपके कोल्ड स्टोर की, तो ये जो भंडारण क्षमता है वो कितनी है? हमारे कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता है सवा के लगभग 1,25,000 एक की। लाख पच्चीस जी, अच्छा, 2024 में बात करें भंडारण की? 2024 में भंडारण की बात करें तो 1,15,000 पैकेट भरे हुए हैं। यानी कि जब भंडारण हुआ था 1,15,000। जी, अच्छा, इस समय जैसे बिक्री का क्या हिसाब किताब चल रहा है आपके कोल्ड स्टोर? बिक्री ठीक ही चल रही है, जैसे कि होनी चाहिए हमारे यहाँ। बिक्री का ठीक ही रेट जो है किसान भाइयों तक पहुंच रहा है, मिल रहा है अच्छा जो है। अच्छा, जैसे किसान कोल्ड स्टोर में पहुंचते हैं, सैंपल निकलते हैं, तो उस हिसाब से जैसे पिछले दिनों के मुकाबले अब जो बोली लग रही है हाल फिलहाल में, जी, कितना अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर करीब जो है 20 से 25% अंतर दिखाई दे रहा है। किसान भाई कम निकल रहे हैं पहले से। कम निकल रहा है। जी जी, तो ये लगभग कितने दिन से? करीब पिछली 2 बोलियों से। दो बोली। जी, अच्छा, और बात करें यहाँ जो आपके कोल्ड स्टोर में आलू वैरायटियों की, तो कौन कौन सी वैरायटी आलू? ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, 3797 और जो है चिप्सोना भी है, LR भी है, लेकिन अधिकतर जो है हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। अधिकतर हाइब्रिड जी वैरायटी। अच्छा, ये कोल्ड मालिक हैं। जी हाँ। सर, क्या स्थिति चल रही है आपके कोल्ड स्टोर? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी, स्थिति फ़िलहाल ऐसी है कि निकासी है वो थोड़ी धीमी है। पिछले जो 3 महीनों से निकासी चल रही थी वो ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन इस जुलाई के लास्ट वीक में आके फ़िलहाल निकासी 25% से 30% हल्की हो गई है। तो क्या कारण मान के चल रहे हैं इसका? कारण ये है कि थोड़ी-सी मंडियाँ हल्की हैं और हर मुआयने में हर साल जुलाई के महीने में थोड़ा-सा आलू सस्ता-सा रहता है, यानी कि 50-100 रुपए का उतार रहता है। और इस समय किसान भाइयों को ज़्यादातर काम भी रहता है, जैसे कि मुंजी की रुपाई है, धान की और बाजरा की कटाई वगैरह है। तो इस समय किसान आता भी कम है और इस समय मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, आलू में निकासी कम रहती है। किसान आता ही कम है इस टाइम पे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं जैसे मंडियों में दबाव है, तो इसका क्या कारण मान के चल रहे हैं? मंडियों में दबाव ये है कि जो पिछली बार पिछले कुछ समय में आलू की तेज़ी थी, लेकिन यहाँ इस टाइम मंडियों में जो पैकार है निकल के नहीं आ रहा है और माल अपना जो रुका हुआ था वो भरपूर पहुँच रहा है। थोड़ा-सा मंडियों में प्रेशर है इस वजह से, क्योंकि पैकार कम है फिलहाल मंडी में। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे किसान हैं, आलू की बिक्री चल रही है आपके कोल्ड स्टोरों पर, तो उन्हें उचित भाव मिलता रहे, ऐसी क्या मतलब क्या करना चाहिए किसानों को? जिस तरीके से अगर किसान पूरे साल क्रम में और सिस्टम से चलता रहे, जिस किसान के पास में 1000 पैकेट हैं तो वो सिस्टम से कुछ पैकेटें बेचता रहे धीरे धीरे, कुछ पहले कुछ 2 महीने में, बीच के 2-3 महीनों में, लास्ट के कुछ 2-3 महीनों में। इस तरीके से अगर किसान आलू निकालता रहेगा तो फिर ऐसी प्रेशर नहीं बनेगा कि आलू नीचे चला जाए ज़्यादा। अच्छा, बात करें आपके कोल्ड स्टोर पर बिक्री की, जैसे मैंने सामने बताया, तो बिक्री का कैसा हिसाब किताब चल रहा है? फिलहाल की स्थिति बिक्री की ऐसी है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर आलू है वो शुगर फ्री आलू रहता है। हमारा जो क्षेत्र है वो शुगर फ्री से संबंध में है और ये शुगर फ्री आलू जो है और ज़्यादा एनसीआर है, हरियाणा साइड है, ये हमारे यहाँ बिक्री रहती है। और यहाँ की बिक्री ज़्यादातर वैरायटी बिक्री 1000 रुपये और 37-97 की बिक्री 1100 से 1150 रुपये चल रही है इस समय जी। तो किसान भाइयों को यानी कि जो बिक्री है वो करते रहना चाहिए, जिससे जो आगे भी भाव मिलता रहे। ऐसा है कि जो आलू है, आलू ज़्यादातर इस समय शॉर्ट आलू था। इस समय यानी पूरी साल में जो भंडारण था वो हर साल की अपेक्षा शॉर्ट था शॉर्ट था। और फिलहाल बिक्री शुरू से होती चली आई है। ऐसा ना हो कि लास्ट में दबाव बन जाए, इसीलिए इस समय भी किसान को आलू बेचता रहना चाहिए। बेचता है। जी। ठीक है, जो आपने जानकारी
रहती है। और हमारे साथ एक किसान भाई हो रहे हैं। भैया नाम बताओ अपना। सत्येंद्र सिंह, गांव की बात करें, गांव बउली। बगुली। भैया इस समय तक आपने जो आलू की बिक्री है वो कितनी कर ली है या अभी बिक्री नहीं की है? 50% 50%। तो कितने पैकेट थे आपके पास? 1000। 1000, यानी 500 पैकेट की बिक्री कर ली है। तो आगे बिक्री अभी आप करेंगे या रुकेंगे? और धीरे धीरे चलती रहेगी चलती बिक्री का। हाँ रहेगी, चलती रहेगी। हाँ। अच्छा, किसानों के लिए जैसे और भी किसान भाई हैं, क्या सलाह है आपकी? रुकने में फायदा ना है ना, धीरे धीरे सब तरह के भाव से बेचते रहे तो संभव भाव सही प्रकट है यहाँ और क्या। यानी बिक्री करते रहनी हाँ, कभी चाहिए। तेजी कभी मद्दी की चलती रहनी चाहिए। और ठीक है। मैंने साहब आलू की निकासी की बात करें आपके कोल्ड स्टोर की, तो वो जानकारी और चाहिए। आलू की निकासी के बारे में हमारे मैनेजर साहब हैं, सेकंड मैनेजर नीरज बाबू, वो आपको सही जानकारी देंगे। ठीक है। तो मैंने साहब पहले तो अपना परिचय बताओ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीरज कुमार। तो जैसे मैंने साहब बता रहे हैं, तो निकासी का जैसे आज 5 अगस्त हो गई, तो क्या रेशियो है आपके अकॉर्डिंग? रेशियो हमारे यहाँ यदि शोर फ्री की हम बात करें तो शोर फ्री का रेशियो आज की डेट में हमारे 40 से 45%। 40 से 45। 45%। अच्छा, यही अगर 5 अगस्त या अब जो जुलाई अगस्त एंड तक मान लें, तो पिछले जो दौरान में लगभग आपको इस कोल्ड स्टोर लाइन में कितना समय हो गया होगा? 12 साल की 12 साल। तो पिछली साल की बात करें 23 की, तो स्थिति तक कितना कोल्ड स्टोर से आलू की निकासी हुई? हमारे पिछली साल की अपेक्षा करें तो 5-7% पिछले साल से ज़्यादा निकासी। ज़्यादा निकासी। जी। अच्छा, लगभग जैसे आपके कोल्ड स्टोर पर जब बोली लगना शुरू हुआ है, तो वो कौन सी तारीख से लगभग हुआ होगा? 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से। और पिछली सालों में जाएं तो वो भी साथ मई से स्टार्ट हुआ था। मई से। जी। यानी कि इस साल 15 दिन पहले निकासी स्टार्ट हुई। हाँ, तो उसी वजह से निकासी भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हुई थी, थोड़ी अब 15 दिन से निकासी बहुत धीमी है। अच्छा, मैंने साहब एक इस जानकारी और लेंगे। जैसे अभी किसान भाई बता रहे हैं 1 लाख कितने, 1 लाख कितना पैकेट पा रहे हैं? 1,15,000। 1,15,000। तो 1,15,000 जो भी किसान भाइयों ने आपके पास आलू रख रखा है, ऐसे कितने किसान हैं जो अभी तक कोल्ड स्टोरों पर अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं की आपकी निगाह मेरे में? हिसाब से 20 से 30% ऐसे किसान हैं जो आए नहीं अभी। अभी तक आए नहीं। जी। अच्छा, जैसे आपके पास बात करें तो बीज का आलू कितना होगा? बीज का आलू होगा हमारे पास मुश्किल से 25 से 30%। 25 से 30। जी। अगर हम ओवरऑल कोल्ड स्टोर की यानी कि जो मीठे आलू की और शुगर फ्री की बात करें, तो लगभग निकासी टोटल कितनी होगी? 30 से 35%। 30 से 35%। अच्छा, जैसे इगलास की बात करें आपके हिसाब से, अगर ओवरऑल इगलास की बात करें तो आपकी क्या है? ओवरऑल मेरे हिसाब से सब कोल्डों की 40 के लमसम ही निकासी होगी। 40 के। 40 के लमसम। तो जैसे अगर निकासी परस्पर चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, तो टेंशन वाली तो कोई कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ओवर कोई भंडारण नहीं है कि निकल ना पाए। दबाव नहीं है कोल्डों पे, दबाव नहीं है, बढ़िया बिक्री चल रही है। थोड़ी अब धीमी हो गई 10-15 दिन से। ऐसा नहीं है कि कोल्डों में आलू रह जाए, ये कोई चांस नहीं है। ऐसा चांस नहीं। तो 35 से 40 के आसपास माने गिलास की बात करें हाँ बिल्कुल, ओवरऑल निकासी। ओवरऑल की। अच्छा मालिक साहब, जैसे अभी मैंने साहब बता रहे हैं, आपके हिसाब से जो निकासी है इगलास की बात करें, आपकी क्या राय है? हर समय हर साल की अपेक्षा निकासी सुरक्षित चल रही है, बढ़िया चल रही है। इस साल आलू भी शॉर्ट है और निकासी भी अच्छी है, इसलिए समस्या आलू के लिए कोई है नहीं। इस तरीके से मध्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा तो अक्टूबर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आलू एक साथ इतना डाउन हो जाए कि लोग किसान घबराएं और ज़्यादा बिक्री करते हैं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ये टाइम ऐसा ही होता है कि और साइड चल जाती है आलू की। ऐसा नहीं है कि सारा आलू डाउन ही होता चला जाए। 800-700 पे आलू नहीं आएगा। अब 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो, यही आलू नीचे भाव कम चांस है, कम रेट नीचे मेरे साहब आपका क्या मानना है? बात यही है कि यदि किसान भाई थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, इसी क्रम में धीरे धीरे जो है बिक्री करते रहें, तो मेरा मानना है कि उनको भाव भी अच्छे मिलेंगे और निकासी भी सही समय से हो सकेगी। अच्छा, दबाव वाली बात जैसे कि मैनेजर साहब और हमारे मालिक जी जो बैठे हैं उन्होंने बताया है कि मतलब दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर किसी भी कोल्ड पर नहीं है। प्रेशर किसी भी जी जी, ये ऐसा नहीं है कि मतलब निकासी का प्रेशर हो। सभी कोल्डों में अमूमन तौर पे सही माना जाए 35 से 40% निकासी हो चुकी है। 35 से 40। जी जी जो पिछली सालों के मुकाबले हाँ, इस साल ज़्यादा है। ना 7-8%। 7-8% जी ज़्यादा। जी। तो ये जो निकासी है, जैसे आपको कितना समय हो गया होगा कोल्ड लाइन में? मुझे करीब 2008 से हूँ मैं, 20 साल के समथिंग जो है। अच्छा, तो 2008 से जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो निकासी है अभी तक ऐसी देखी है आपने? नहीं साहब, बहुत
बढ़िया और तेज गति से निकासी हो रही है जी। अब थोड़ा सा मध्यम हो गया है, वो किसी कारणवश जैसे कि बता रहे थे कि धान की रोपाई चल रही है और बाजरे की बिक्री चल रही है, लोग बाग थोड़ा नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ डाउन भी हो गई हैं मंडियाँ। तो हो सकता है कि इसमें 2-3 बोलियों से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा कम किसान भाई निकल पा रहे हैं और अगर वो सही समय से निकालते रहेंगे तो फिर उसी क्रम में निकासी दोबारा से आ सकती है, ऐसी संभावना है। आप ने जो अपनी अपनी जानकारी दी है, आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी दिखा रहा था अलीगढ़ जनपद के इगला क्षेत्र के रुद्रनाथ कोल्ड स्टोर से कोल्ड मैनेजर, कोल्ड मालिक हैं, इन्होंने अपनी जानकारी व्यक्त की है, किसान भाई भी हैं। लेकिन आगे आलू की बिक्री, मेरा ये मानना है कि किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से आलू की बिक्री करते रहें, फिर भी अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेकर किसान भाई बिक्री करें। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।